डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। ये कोरोना काल में भारत की ओर से किए गए कामों का ही असर है कि दुनिया के बड़े से बड़े और ताकतवर देश भारत की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में फ्रांस ने एक बार फिर भारत की बड़ी मदद की है और भारत को दिल छू देने वाला संदेश भेजा है। फ्रांस ने भारत को यह संदेश भेजा है कि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कोरोना के खिलाफ खड़ा है और जब तक कोरोना महामारी भारत से खत्म नहीं हो जाती तब तक फ्रांस भारत के साथ इसी तरह खड़ा है। फ्रांस ने कोरोना से पीड़ित भारत के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताई। इस संदेश के बाद फ्रांस ने भारत को 16 बड़े ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट सहित अतिरिक्त चिकित्सा आपूर्ति भेजी और ये दिखा दिया कि फ्रांस भारत का सच्चा मित्र है। दरअसल फ्रांस के दूतावास ने ये घोषणा की थी जिसमें कहा गया था कि 10 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों के साथ एक विशेष मालवाहक विमान मध्य जून तक भारत आएगा और इसके बाद एक और विमान आएगा। बयान में यह भी बताया गया कि फ्रांस में बने अधिक क्षमता वाले प्रत्येक संयंत्र प्रति घंटे 24,000 लीटर जीवन रक्षक गैस का उत्पादन करता है और कई सालों तक भारत के 250 बिस्तरों वाले किसी भी अस्पताल को आत्मनिर्भर बना सकता है। दूतावास ने आगे ये भी कहा कि राष्ट्रपति एनुअल मैक्रों के आग्रह पर फ्रांस भारत को अतिरिक्त सहयोग कर रहा है ताकि दूसरी लहर से मिलकर लड़ा जा सके। कई मालवाहक पोत सामान लेकर आ रहे हैं जिससे अभी तक दिया गया सहयोग 2 गुना हो जाएगा। तो वहीं फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने कहा कि भारत के बगैर वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस के खिलाफ जीत नहीं मिल सकती। फ्रांस के दूतावास ने कहा कि महामारी फैलने के बाद फ्रांस ने पहली बार सबसे बड़ा सहयोग अभियान चलाया है और यह दोनों देशों के बीच सबसे लंबे समय से मजबूत संबंधों को दिखाता है। तो इससे पहले फ्रांस ने दुनिया के तमाम देशों के सामने ये साफ कह दिया था कि कोरोना के टीके को लेकर भारत को किसी से भाषण सुनने की जरूरत नहीं है। ये दिल जीत लेने वाला बयान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दिया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि वैक्सीन की आपूर्ति के बारे में भारत को किसी से भी भाषण सुनने की जरूरत नहीं है। ये बातें मैक्रों ने यूरोपीय संघ के नेताओं के सामने एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शामिल पीएम मोदी के सामने कही थी। इसके आगे उन्होंने कहा था कि भारत ने बहुत सारे देशों को टीके की मदद के रूप में ढेर सारी मानवता का निर्यात भी किया था। खैर, भारत में कहा जाता है कि बुरे वक्त में दोस्त की परीक्षा होती है और भारत के इस बुरे वक्त में दोस्त फ्रांस परीक्षा में पूरी तरह से पास हुआ है और अब भारत के दोस्त फ्रांस ने इतनी सारी चिकित्सा आपूर्ति भेजकर भारत में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए अपने दिल का दरवाजा पूरी तरीके से खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।